हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अरे आप लोग पार्ट वन देख कर आए, इसलिए तो पार्ट टू बनाया है। हमने पार्ट वन में ही कसम खा ली थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे। और पढ़ने वाले स्टूडेंट ही तो हैं, मेरे चैनल पे तो आते ही पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, स्पीड बढ़ा के जो देखते हैं पर पूरा लेक्चर देखते हैं। हम लेक्चर स्टार्ट करते वक्त ही वादा कर लेते हैं कि पूरा लेक्चर देखेंगे, क्योंकि हमको फिर और कहीं पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चार टाइप के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने चार टाइप ऑफ एरर पढ़े थे, मतलब सुने थे, देखे थे। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग ने देखे थे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। और एरर ऑफ प्रिंसिपल जहां हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गलती होने के मारे, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चा दिखा दिया, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू खर्चा, या फिर रेवेन्यू रिसिट्स को कैपिटल रिसिट्स, या फिर कैपिटल रिसिट्स को रेवेन्यू रिसिट्स, जिनसे ट्रायल बैलेंस तो टैली रहता है। हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट वन सब कुछ करके आए, क्वेश्चंस भी करके आए बॉस। आज मेरा टारगेट है पार्ट टू में क्या है, काश ये सब चीज हम आज खत्म कर लें। पूरा लेक्चर देखेंगे तो हो भी जाएगा, राइट। बाकी के एरर्स हम देखेंगे और फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। पूरा लेक्चर देखना, पार्ट वन देखने के बाद आप पार्ट टू में आ रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन के साथ। देखो बॉस, ओमिशन मतलब कोई चीज ओमिट ओमिट कर देना, मतलब भूल जाना। साफ रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्ट ही नहीं किया, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं अकाउंट्स में। मतलब रिकॉर्डिंग हो गई, जर्नल एंट्री पास कर ली, जब हमको लेजर्स में ले जाना था हमने पोस्ट ही नहीं किया। बताओ कैसी गलती कर देते हैं ये ह्यूमन बीइंग। मजे की बात, या तो पार्शियल ओमिशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने गुड्स खरीदे कैश में, हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन खरीदते हैं अगर हम कैश में तो एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी, मशीन अकाउंट में एंट्री कर दी, कैश अकाउंट में एंट्री करी ही नहीं है। कैश अकाउंट का जर्नल एंट्री से लेजर तक मैं फिगर लेकर ही नहीं गया हूं। मशीन का सही किया है मैंने, परचेज का सही किया है। तो जब एक तरफा अगर गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल ओमिशन, ठीक है। जब सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में गलती हो जाए, राइट, तो वो क्या ट्रायल बैलेंस टैली करने देगा? नहीं करने देगा गुरु। भाई डेबिट साइड में गलती हो गई ना, तो डेबिट साइड टैली कैसे होगा क्रेडिट साइड के? पर यही अगर कंप्लीट ओमिशन होता, हमने गुड्स परचेज करें, कैश में एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने ना परचेज में पोस्टिंग करी ना कैश में पोस्टिंग करी, हमने पूरी एंट्री को ही ओमिट कर दिया, या तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। ट्रांजैक्शन हुआ, जर्नल एंट्री पास नहीं करी, जर्नल एंट्री पास करी, दोनों के दोनों लेजर में पोस्ट नहीं हुआ। भाई डबल एंट्री सिस्टम है ना, दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं ना इसमें, तो दोनों साइड ही आपने पोस्ट नहीं किया, बोथ एस्पेक्ट इज ओमिटेड। तो ऐसे केसेस में डेबिट में भी एंट्री नहीं गई, क्रेडिट में भी एंट्री नहीं गई, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा गुरु। ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग हेड इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं। इस केस में मतलब पार्शियल ओमिशन में जब एक तरफा गलती हो जाती है तो आप ज्यादातर कौन सी गलती करते हैं? पोस्टिंग वाली, क्योंकि एक तरफा गलती भाई आप जनरल एंट्री में तो नहीं करेंगे। कभी आपने ऐसी एंट्री पास करी है क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ बस ऐसा नहीं होता। आपने गुड्स परचेज करें कैश में तो आपने रिकॉर्ड तो किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो किया होगा। जब आप उसको लेजर में ले जा रहे होंगे परचेज या फिर कैश अकाउंट में, वहां आपने पोस्ट करने में गलत कर दिया, करी ही नहीं पोस्ट। तो ऐसे केसेस में सिर्फ पोस्टिंग में ये गलती हो सकती है, और कंप्लीट ओमिशन या तो रिकॉर्डिंग में गलती हो सकती है या पोस्टिंग में। आपने पूरी की पूरी एंट्री पास नहीं करी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, चलो मान लो जनरल एंट्री रिकॉर्ड तो कर लिया, आपने दोनों लेजर में पोस्ट ही नहीं किया है साहब। तो पार्शियल ओमिशन रिकॉर्डिंग करते वक्त या पोस्टिंग करते वक्त कब गलती हो सकती है? पोस्टिंग करते वक्त। और कंप्लीट ओमिशन रिकॉर्डिंग के वक्त भी, पोस्टिंग के वक्त भी। सर अगर हमने एक तरफा गलती करी है
तो क्या एक नया अकाउंट ओपन हो सकता है? हाँ, सस्पेंस अकाउंट। भाई साहब जब एक तरफा गलती हो गई ना, तो कोई एक हेड से अपन टैली नहीं हो रहे हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, या तो डेबिट शॉर्ट हो रहा है या क्रेडिट शॉर्ट हो रहा है, तो ये ढूंढना पड़ेगा कौन सा हेड है। तो जब तक वो हेड, वो गलती हमें मिलेगी नहीं, हमारे लिए तो सस्पेंस है ना। इसलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ही उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री पास कर देते। देखेंगे अभी क्वेश्चन में अपन सारी चीज देखेंगे। और यहां कंप्लीट ओमिशन में तो पूरी जनरल एंट्री पास कर दो गुरु, उसमें क्या है। ठीक है, जल्दी से देखें एरर ऑफ ओमिशन क्या है, इसके क्वेश्चन अब अपन करते हैं। राइट, आपको जो जो पार्ट लगे ना वो रजिस्टर लेके बैठिए और रिकॉर्ड मतलब लिखते भी चलिए, नोट्स भी बनते जा रहे हैं आपके। राइट, और अगर जनरल एंट्री ही नहीं आ रही तो रेक्टिफिकेशन नहीं आएगा। बॉस पहले जनरल एंट्री आनी चाहिए, और जनरल एंट्री के लिए अगर आपको लेक्चर देखना है तो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं, आप सर्च कर सकते हैं चैनल पे। राइट सर, कुछ एग्जांपल करवाओ सर। ठीक है, देखो सी, पहले लिखा हुआ है क्रेडिट सेल टू मिस्टर राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब है कि आपने उधार में माल बेचा है राम को ये 1000 रुपीज का, और आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन या तो रिकॉर्ड करते वक्त होता है या पोस्ट करते वक्त होता है, तो कर दो ना रिकॉर्ड, पास कर लो ना जनरल एंट्री, क्या दिक्कत है। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है गुरु? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 1000। राइट, कोई टेंशन तो नहीं है भाई, ये एंट्री पास ही नहीं करी है, कर दो, क्या दिक्कत है। दूसरी एंट्री तो तुम लोग अब हाल कर लोगे। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, बात वही है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब पूरी की पूरी जनरल एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी है। कौन रोक रहा है? सही करना ही तो हम अकाउंटेंट का काम है, कर दो ना सही। नहीं करा है बेचारे ने रिकॉर्ड, तो आप किसके लिए हैं भाई। इस बार तो परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000। आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये सिंपल मैंने जनरल एंट्री पास करी है। अगर देखो आपको जनरल एंट्री नहीं आती तो रेक्टिफिकेशन पे सीधे आप नहीं आ सकते, हम जनरल एंट्रीज को ही तो रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो पहले जनरल एंट्री तो आनी चाहिए ना गुरु। सर गुरु आज हम कैसे बन गए? अरे तुम लोग गुरु हो तुम लोग बहुत स्मार्ट पीपल हो आप लोग, ये बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है आपको, कहीं का नहीं छोड़ोगे आप इनको। चलो, कैश सेल टू राम रुपीज 1000 रिकॉर्डेड। अब यहां पे ये लोग यहां तक सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि हमने कैश में राम को गुड्स बेचे, वो हमने जनरल एंट्री में तो रिकॉर्ड कर दिया है, जनरल एंट्री में तो हमने पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, पर हमने लेजर में पूरा का पूरा पोस्ट नहीं किया है, मतलब बोथ साइड गलती है। आपने कंप्लीट ओमिशन ही किया है, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन या तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं किया या फिर पूरा का पूरा पोस्ट नहीं किया। तो ऐसे केसेस में आपको जनरल एंट्री ही पास करनी है। तो कैश सेल की एंट्री क्या होती है? हमको कैश मिल गया इस बार, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और हमसे गुड्स चले गए, चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। 1000 रुपए के हैं ये, तो हमने अभी इसका भी वही ट्रीटमेंट किया है जो ऊपर के दो क्वेश्चनों का ट्रीटमेंट किया था। सिंपल है, कंप्लीट ओमिशन में रेक्टिफाई करने के लिए आपको फिर से पूरी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। बताओ, तो इजी। ये क्वेश्चन तंग करेगा, क्या कह रहा है ये? देखो क्वेश्चन वही है, देखो देखो, कैश सेल टू मिस्टर राम, यहां पे भी क्या लिखा है? कैश सेल टू राम रुपीज 1000, वही चीज लिखा हुआ है, वही रिकॉर्डेड इन जनरल, वही सब लिखा हुआ है, बट नॉट पोस्टेड टू कैश अकाउंट। मतलब क्वेश्चन आपको साफ साफ बता रहा है कि आपने जनरल एंट्री पास कर ली है, पर आपने कैश अकाउंट के लेजर में एंट्री पोस्ट नहीं करी है। कैश अकाउंट में डेबिट में एंट्री गिरनी थी, आपने एंट्री नहीं गिराई है, तो सिर्फ कैश अकाउंट को ही छेड़ना है।
सेल्स को नहीं। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं करी, तो कैश की एंट्री पास नहीं हुई तो कैश की एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू 1000। अब क्या ऐसा लिखना, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को डेबिट को रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है क्या? एक तरफे को ऐसे लिखते हैं क्या? तो मैंने बताया था पार्शियल ओमिशन में अगर आपने पोस्टिंग में एक लेजर में पोस्ट किया और नहीं किया बाकी के लेजर में, तो आपको क्या ओपन करना पड़ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये नया अकाउंट साहब आपने ओपन किया है, अलाउड है, ये ही आपको पेपर में भी लिखना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप। वाह सर, हमको तो ये आने लगा, धीरे धीरे ही सही, पर देखना तुम लोग इस चैप्टर में चैंपियन हो जाओगे। बस कोशिश किया करो, जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया ना, अब इसका आंसर मेरे आंसर देने से पहले आप खुद सोच लो या लिख लो। फिर क्या है, तुम्हारा आंसर मेरा आंसर अगर मैच हो गया चैप्टर, जयराम जी की फिर तो चलो। गुड सोल्ड टू भूषण ₹5000 ऑन क्रेडिट, मतलब ये लोग मेरे को ही सामान बेच रहे हैं, उधारी पे बेच रहे हैं। वेयर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स, तुमने मतलब मैंने जो तुमको, मतलब तुमने जो मेरे को गुड्स बेचा, मैंने तुमसे जो खरीदा, तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, फिर जब मैंने बाद में पैसा दिया, ऑल्दो कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिम वाज करेक्टली पोस्टेड, मतलब पहले तो तुमने गुड्स मेरे को बेचा, वो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैंने जब तुमको पैसा दिया वो तुमने रिकॉर्ड कर दिया। तो भाई गुड्स बेचने वाली तो एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी ना। क्रेडिट सेल होगी ना, मतलब वो वाली एंट्री, तब तो क्रेडिट सेल होगी ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी वो आपकी बुक्स में? भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? क्योंकि आपने सेल करने की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है, पर जब मैंने बाद में आपको पैसा दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली आपने रिकॉर्ड कर दी है, तो इसको थोड़ी ना अपन को रेक्टिफाई करना है। ये तो पैसा मिल गया, ये तो करेक्टली रिकॉर्ड हो गई, बेचने वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है ना, कर लो, उसमें क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें जरा। गुड्स, अब देखो कॉस्ट भी दिया हुआ है, सेल प्राइस भी दिया हुआ है, टेकन बाय द प्रोप्राइटर वे आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मतलब एक तो तुम गुड्स ले लो, पर्सनल यूज के लिए ले लो, पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते थे? हाँ सही बोले, सही बोले आप लोग, बिल्कुल सही बोले, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और जब भी गुड्स हम लोग खुद यूज कर लेते हैं, या फिर आग लग जाती है गुड्स में, या फिर हम फ्री सैंपल में बांट देते हैं, तो हमेशा ऐसे केसेस में क्रेडिट परचेज ही करना, और परचेज हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पर। भाई इसकी भी तो आपने एंट्री पास नहीं करी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, सिंपल सी एंट्री थी, आप सबने सही सोची। यही तो पसंद है मेरे को आपका, आप सही एंट्री सोच लेते हो, यही जादू है आपका, इसलिए आप लोग मेरे को चैंपियन लगते हो। दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, आप सिर्फ पढ़ाई 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 में खोए हुए रहते हो। ऐसे लोग ही सक्सेस हो रहे हैं आजकल। हाँ जी, चलिए। कैश सेल टू ए ₹3000, अच्छी बात है भाई, कैश में माल बेचा इस बार अपन ने। हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखो यहां पे वर्ड आ रहा है पोस्टेड। पोस्टेड हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप है, मतलब रिकॉर्डिंग हो चुका है, याद है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग बोले तो जनरल एंट्री, क्लासिफाई बोले तो लेजर, समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस। तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, पोस्टिंग में दिक्कत दी है, और वो भी सिर्फ नॉट पोस्टेड है सेल्स अकाउंट में। नॉर्मल एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट सही कुछ है, सब कुछ सही है कैश में, आपने सिर्फ सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा है 3000, एक तरफा गलती है, पार्शियल ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन पोस्ट होने में ही होता है। तो ऐसे केसेस में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाता है? बोलो रे बोलो। हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000। तुमको अलग अलग कलर यूज करके नहीं करना है, वो तो मैंने तुम्हें बताया कि यहां हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत पड़ती है। आ रहा है ना?
चलो ये वाली एंट्री खुद करके बताओ। चलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 4000 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। सिर्फ ए के अकाउंट में एंट्री पोस्ट नहीं हुई है। फिर से वही वाली बात, पोस्ट वर्ड आ रहा है, पार्शियल ओमिशन है, कौन सा अकाउंट खुलेगा? ये सही बोले, सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। क्या होगी क्या होगी क्या होगी? कैश मिला है, कैश मिला है, कैश मिला है। किससे? कैश अकाउंट डेबिट टू ए होनी थी, ए अकाउंट में पोस्ट नहीं करी। यही हो रहा है ना? तो टू ए अकाउंट कर दो, कौन रोक रहा है? डेबिट में क्या करेंगे? हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, 4000। वाह सर, आने लगा हमें ओमिशन। अब हमें पता पड़ चुका है, पता पड़ चुका है सर एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। अब आप अगला एरर चालू कर दो, तैयारी कर दो हमको। अब क्या करूंगा मैं, जब एरर ऑफ कमीशन पढ़ा रहा हूं ना, तो उसमें मिक्स कर दूंगा कुछ, ओमिशन के भी मिक्स कर देंगे। अभी देखते हैं अपन को, क्योंकि अब धीरे धीरे सस्पेंस आने लगा है। ठीक है, देखिए अब चलिए आ गए हम एरर ऑफ कमीशन पे, हम एरर ऑफ प्रिंसिपल करे आए, हम एरर ऑफ ओमिशन करे आए। अब हम किस पे आ गए? एरर ऑफ कमीशन। भाई नाम पे मत जाना ना, आप कमिटेड, आपने गलती कमिट कर दी। कौन सी गलतियां? क्लरिकल एरर्स, रॉन्ग टोटलिंग, इनकरेक्टली आपने रिकॉर्ड कर दिया। ये सब बेसिक गलतियां, यही गलतियां सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि पोस्टिंग एरिया, पोस्टिंग एरिया नहीं, पोस्टिंग एरर्स। आपने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है, तो आपको राम में पोस्ट करना है, राम अकाउंट में, और सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना है। आप शाम में पोस्ट कर रहे हो, ये कोई बात है? पोस्ट ही गलत कर रहे हो। आपको सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना था, आपने राम को गुड्स बेचे और आपने रिकॉर्ड कर दिया है राम से गुड्स खरीद लिए। सेल्स की जगह भाई साहब परचेज कर रहे हैं आप। ये कैसी गलतियां हैं? मतलब आप पोस्ट ही गलत लेजर में कर रहे हो। चलो लेजर तो सही कर रहे हो, अमाउंट में गड़बड़ कर रहे हो। 1000 का आपने गुड्स बेचा है भाई साहब, और आप 10,000 रिकॉर्ड कर रहे हो, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहे हो या फिर एक जीरो कम लगा रहे हो। ये कोई गलतियां हैं? ऐसी गलतियां होती हैं, इससे ट्रायल बैलेंस तक डिस्टर्ब हो जाता है, टैली नहीं होता। गलत है ना? ज्यादा अमाउंट दिखा दिया ना, गलत है ना? कम अमाउंट दिखा दिया है ना? या फिर कास्टिंग एरर, कैरी फॉरवर्ड एरर, डुप्लीकेशन एरर। सर कास्टिंग एरर कैसे? रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग। ये कोई बात है? कैश अकाउंट का टोटल ही गलत मारा है, 10,500 टोटल हो रहा है, तुमने 15,000 लिख दिया। मतलब 5 और 0 को स्वैप कर दिया, 10,500 में से 5 0 की जगह 0 5 की जगह 15,000 टोटल मार रहे हो तुम। ये कोई बात है? चलो टोटल तो गलत मारा, उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड भी गलत लिख रहे हो। भाई बैलेंस आ रहा है, कैश बुक का अगर बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आपने लिखा होगा कैश बुक बनाते बनाते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन के बाद उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ना। कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, तो उसका बैलेंस ओपनिंग वाला डेबिट साइड में आना चाहिए ना। डेबिट साइड में तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। लेजर याद है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हो। ऐसी गलतियां। कैश अकाउंट का भी नेगेटिव बैलेंस दिखा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड एरर। एक ही एंट्री को बॉस आप 2 बार कर रहे हो। आपने रात में सोते सोते अकाउंट्स बनाया, एंट्री लिख ली, सुबह उठते ही भूल गए कि रात को पास करी थी कि नहीं करी थी, सुबह फिर से पास कर ली जनरल एंट्री। एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हो, एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार पोस्ट भी कर रहे हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। इट डज नॉट अफेक्ट साहब ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने डेबिट में ही 2 बार पोस्ट कर रखा है, क्रेडिट में ही 2 बार पोस्ट कर रखा है। ट्रायल बैलेंस तो ऐसे केसेस में टैली हो ही जाना है ना। इसके क्वेश्चन करते हैं वो अपन। ये है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, पूरे ध्यान से समझना। कहां रिकॉर्ड लिखा है वर्ड, कहां पोस्ट लिखा है। अगर पार्शियल
पोस्ट में गलती हो रही है तो आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा इसमें भी। देखिए आएगा आएगा पूरा आएगा, टेंशन नहीं। कठिन है तो क्या हुआ, हम कौन से इजी लोग हैं, हम भी तो उस लेवल के हैं। और क्या, भगवान ने हमें भी तो उस लेवल का बनाया है। बात समझो, रेंट पेड रिकॉर्डेड एज ₹10,000 इंस्टेड ऑफ ₹1,000। देखो पहले तो यहां पर है ना रिकॉर्ड या पोस्ट, ये वाला वर्ड ढूंढ लिया करो। ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती हुई है, ठीक है, तो आपको जनरल एंट्री में ही सही करना है। अब यहां पर आपने रेंट रिकॉर्ड कर लिया है 10,000, तो जब भी रिकॉर्ड है ना वही पुराना तरीका अपना लो, WCR। पेपर में आपको ये वाला ही आंसर लिखना है, सिर्फ रेक्टिफाई वाला, पर समझने के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और गलत भी हमने यही कर दिया है, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर बात ये हो रही है, होनी कितनी थी 1,000 से, हमने कर कितनी दी है 10,000 से। भाई आपने रेंट को रिकॉर्ड कर दिया है 10,000 से इंस्टेड ऑफ ₹1,000, मतलब हमने जेब से खर्चा दिया कितना था, 1,000 रुपए, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है हमने। यही तो क्लरिकल एरर है। अब बात समझो, आपको रेंट को डेबिट करना था 1,000 से, आपने पर डेबिट कर बैठे हैं आप लोग 10,000 रुपए से, तो आपने 9,000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया ना, 9,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया ना, 1,000 से डेबिट करना था, 10,000 से डेबिट कर दिया है, 9,000 से ज्यादा डेबिट हो गया है, तो उसको सही करने के लिए रिवर्स मानना पड़ेगा ना, कर दो, टू रेंट एक्सपेंस 9,000। आई बात समझ में। इसी तरीके से आपको कैश को क्रेडिट करना था 1,000 से, पर आपने क्रेडिट कर दिया है 10,000 से, 9,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है कैश को। क्या करेंगे, सही करने के लिए डेबिट मारेंगे ना बॉस, मार दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 9,000। ये आपका आंसर है। पेपर में आपको ये वाला आंसर लिख के आना है, वो तो आप रफ कॉलम में ऐसा कर सकते हैं WCR फॉर्मेट बना के, ठीक है जी। अच्छे से देखो, 10,000 1,000 1,000 की 10,000। अब चलो सेकंड एंट्री में दिमाग चलाते हैं अपन, फिर वही वाली बात, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैश पेड टू ए ₹1,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू बी अकाउंट, मतलब फिर वही रिकॉर्ड करने में गलती कर दी है। आप पेमेंट किसको दे रहे हो, ए को, आपने रिकॉर्ड किस में कर दिया है, बी में। फिर वही WCR फॉर्मेट से करके देखो, बहुत इजी है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। पहले आप करेक्ट एंट्री सोचो, आपने कैश किसको देना है, ए को, राइट, बहुत सिंपल एंट्री है, ए को भैया कैश देना है, ए हमारा हो सकता है क्रेडिटर हो, तभी तो हम पेमेंट कर रहे होंगे। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, कैश जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और ए को हम लोग दे रहे हैं, ए हो सकता है हमारी लायबिलिटी हो, इंक्रीज इन या फिर डिक्रीज, क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। तो एंट्री क्या करते हैं हम, ए को पैसा दे रहे हैं ना, ए अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000, पर हमने गलतियों के तो हम साफ करते ही करते हैं, हमने किस में डेबिट मार दिया, बी में, और हमने क्या कर दिया, बी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000। अब बात समझो, आपने कैश में क्रेडिट करना था, कैश में क्रेडिट किया है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है, याद है एरर ऑफ प्रिंसिपल में अपन ने ऐसे ही सीखा था। पर आपको ए में डेबिट करना था तो कर दो ना, अगर आपने नहीं किया है तो ए में डेबिट कर दो ना 1,000, पर आपने डेबिट कर किस में दिया है, रॉन्ग एंट्री किस में पास कर दी है, बी में। सही करने के लिए क्या करेंगे अपन, बी को क्रेडिट ही तो लाएंगे, बी में डेबिट गलत किया है ना, बी को डेबिट ला दो आप, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है आपको, कौन रोक रहा है ये रेक्टिफाई पास करने से।
सिंपल थी, ए को डेबिट मारना था, बी में डेबिट मार दिया, ए को डेबिट कर दो, जिसमें गलती डेबिट मारा है उसको क्रेडिट कर दो। गाने का गाना, एंट्री का एंट्री। ये तो हमें आने लगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। 2 एंट्री तो हमने आराम से झेल ली, ये 2 एंट्रियां। फिर अगली एंट्री में वही कोशिश करना कि मैं जब क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहा हूंगा, आप क्विक, जैसे आप हमेशा क्विक रहते हैं ना, स्मार्ट मोड में रहते हैं, वैसे ही करना है आपको। सोचो आप, क्रेडिट परचेज रिटर्न, एक तो एंट्री गलत मतलब कठिन सी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, सब कर लोगे तुम लोग भाई, चैंपियन पीपल को पढ़ा रहा हूं मैं, गधों को तो ना पढ़ाता हूं मैं। क्रेडिट परचेज रिटर्न टू राम। पहली बात तो परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट, गुड्स वापस जाता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। यहां तक बात क्लियर हो गई। वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। कैसी गलतियां कर रहा हूं मैं ये? कौन है ये अकाउंटेंट, इतनी गलतियां कर देता है, बाद में हमें ही समेटना पड़ता है ये सारा कुछ। भाई सही एंट्री क्या होनी थी? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 40,000 40,000। यहां तक बात क्लियर हो गई। भाई हमने राम से जब गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज टू राम किया होगा, अब जब गुड्स उसको वापस कर दिए तो रिवर्स एंट्री मारी होगी ना, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज। पर रिटर्न करते हैं तो परचेज को सिर्फ नहीं लिखते, परचेज रिटर्न के साथ लिखते हैं। करेक्ट एंट्री होनी थी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पर हमने इसको ऐसा सेल्स रिटर्न मान के एंटर कर दिया। हमने रॉन्ग एंट्री पता है क्या पास कर दी है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। ऐसा कैसे कर देते हैं हम लोग? हमने रॉन्ग एंट्री सेल्स रिटर्न टू राम कर दी। डेबिट किसको होना था? किसको डेबिट होना था? राम अकाउंट को ना, कर दो। ये मैंने राम अकाउंट को, ये वाले को पहले मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, ये वाले को मैंने रेक्टिफाई कर दिया, राम अकाउंट डेबिट 40,000। अभी पूरी बात समझना, अभी इसमें कुछ चेंजेस होंगे। राम अकाउंट डेबिट अभी तो मैंने सिर्फ एक पार्ट को किया है सही। क्रेडिट किसको होना था? टू परचेज रिटर्न को, इसको भी कर दो बॉस, टू परचेज रिटर्न। अयो 40 है ना बेटे, 40,000। ठीक है, ये राइटिंग में मत जाना कि सर राइटिंग बेकार है, राइटिंग बेकार है। कॉन्सेप्ट समझो, करेक्ट एंट्री को पहले अपन करेक्ट कर देते। राम को डेबिट होना था, कर दो। परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना था, कर दो। पर हाँ पर तुमने किसको डेबिट मार दिया है? किसको डेबिट मार दिया है? सेल्स रिटर्न को। कितने से डेबिट मारा है? 40,000। सही करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स। तो हमने यहां पे लिख दिया टू सेल्स रिटर्न। तो ये सही हो गया हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा अब सही हो गया, ये वाला पार्ट हमारा सही हो गया। पर अभी ये वाला पार्ट रह गया है। इधर भी तो राम को गलती से क्रेडिट किया है। अगर गलती से क्रेडिट किया है बॉस, तो डेबिट मारना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा ना डेबिट। तो डेबिट जब अपन मारेंगे तो डेबिट तो ऑलरेडी है, दो बार डेबिट तो ना लिख सकते हैं, या फिर से तो ना राम अकाउंट डेबिट लिख दोगे। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इधर अमाउंट बढ़ा दोगे बॉस, 40,000 की जगह यहां कितना लिख दोगे? 80,000। समझो समझो मैंने ये क्या किया है, कैसे हो रहा है ये सब। हाँ, आराम से, फिर से बफर में मत चले जाना कि सर हम प्रोसेस ही चल रहे हैं। भाई क्विक, हर चीज तुम लोग क्विक करते हो। बोला था ना तुम लोग चैंपियन लोग हो, छोड़ोगे नहीं इस टॉपिक को, कहीं का नहीं छोड़ोगे। कठिन से कठिन क्वेश्चन भी निपटा दोगे आप लोग। क्रेडिट परचेज रिटर्न टू राम, मतलब पहले परचेज रिटर्न की हमने एंट्री पास कर ली, पर हमने इसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया था? ऐसा सेल्स रिटर्न। जब ये दोनों एंट्रियां हो जाए ना, फिर बस हौले हौले मिलान ही तो करना है। जिसको डेबिट करना था कर दो,
जिसको क्रेडिट करना था कर दो, जिसको गलती से डेबिट मार दिया है सही करने के लिए क्रेडिट कर दो, जिसको गलती से क्रेडिट मार दिया है उसको सही करने के लिए डेबिट कर दो। यही तो मिलान है। चलो अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। ठीक है कोई बात नहीं। क्रेडिट परचेज ऑफ ₹15,000 टू राम, टू राम नहीं होना चाहिए, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राम होना चाहिए, परचेज है ना। रॉन्गली एंटर्ड एज 1500 है, ये क्या है? वही WCR फिर से। करेक्ट एंट्री क्या पास होनी थी? हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होनी थी 15,000 से, और आपने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू, सर राइटिंग बहुत बेकार हो रही है, अभी सही करते हैं। डायमंड जैसी राइटिंग लिखता हूं मैं, गोल्ड भी नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, वाओ इतनी सुंदर राइटिंग। तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी होती है तुम मेरे नाम पे कर देते। इतनी भी अच्छी नहीं है हालांकि, ठीक है पर दिख रही है। तो सही एंट्री क्या होनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, पर कितने से होनी थी? 15,000 रुपए से। तुमने कितने से कर दिया? 1,500 रुपए से। तो आपने कम कर दी ना, आपने डेबिट 15,000 से मारना था, आपने सिर्फ 1,500 से ही मारा है डेबिट परचेज को। मार दो ना, और मार दो ना, अरे एंट्री मार दो ना। ये तो सिंपल थी, इसमें था ही क्या? क्या था? ये तो हमको आ रहा है 15,000 से डेबिट होना था, 1,500 से मारा है, 13,500 से फिर से मार दो डेबिट। सेम वे में राम में 15,000 आना था ना, हमने 1,500 से मारा, मार दो राम में क्रेडिट 13,500 से। अब अच्छे से देखना, यहां पे अब रिकॉर्डेड नहीं आ रहा है, पोस्ट आ रहा है बॉस, पोस्ट। पोस्ट आ जाएगा तो दिमाग में सस्पेंस 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 आ जाना चाहिए। एक तरफा गलती होगी तो सस्पेंस। रेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹15,000 wrongly posted as ₹15,000 इन रेंट एक्सपेंस अकाउंट। देखो जब ये स्पेसिफिकली पोस्ट की बात कर रहे हैं और एक हेड को यूज कर रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस में गलत पोस्ट हुआ है, तो आपको रेंट एक्सपेंस को ही छेड़ना है सिर्फ। हाँ हाँ पोस्ट है बॉस, पोस्ट। तो आपने क्या किया है, आपको वैसे आपने खर्चा किया कितना है? 15,000। आपने एंट्री भी पास कर ली, पर जब अब आ रही है पोस्टिंग की बारी, तो पोस्टिंग करते वक्त आपने रेंट एक्सपेंस में ज्यादा दिखा दिया है। देखो देखो बात समझो, बात समझो। आपने एंट्री क्या करी होगी? रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से? 15,000, 15,000। ठीक है, ये तो आपने एंट्री पास करी होगी। अब आपने दो ब्यूटीफुल से लेजर बनाए होंगे, एक बनाया होगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, और एक आपने प्यारा सा बनाया होगा कैश अकाउंट, ये आपका फिर से डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पेपर में इतना करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। पूरा दिमाग लगा लो, अब शरीर में जहां जहां दिमाग दिया हुआ है पूरा इकट्ठा करके समझना है। अब थोड़ी टेंशन वाली एंट्री आ रही है, यहां से चैप्टर पकड़ेगा। ये आपने जनरल एंट्री पास सही कर दी है, कर दी है, कर दी है। रेंट डेबिट में लिखा है तो एंट्री डेबिट में ही पोस्ट होगी, किसके नाम से? टू कैश के नाम से। कैश क्रेडिट में लिखा है तो एंट्री लेजर में कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होगी, पर किसके नाम से? बाय रेंट अकाउंट के नाम से। तो कैश अकाउंट में तो सही एंट्री पोस्ट हुई है 15,000 से, पर रेंट एक्सपेंसेस में आपने यहां पर 1.5 लाख दिखा दिया है। 15,000 की जगह रेंट को डेबिट मार दिया है ज्यादा। कितने से ज्यादा डेबिट मार दिया है?
1,35,000। जब डेबिट ज्यादा मारा है, डेबिट तो इधर ही तो सही करना पड़ेगा इसको बैलेंस में लाने के लिए। कितने से ज्यादा डेबिट मारा है आपने? 135 से ना, तो यहां 135 से तो एंट्री गिरेगी। जब यहां 135 आ जाएगा और यहां 1.5 लाख कर चुके हो आप, तभी तो डेबिट में 15,000 रुपए होंगे। बात समझ में आ गई ना? ये दोनों डेबिट क्रेडिट को बराबर रखना है। यहां 15,000 आनी थी, तो तुमने 1.5 लाख दिखा दिए, तो यहां तुमने 1,35,000 दिखा दिए, तो अल्टीमेटली यहां 15,000 से तो ज्यादा हुआ ये डेबिट। फिर से इजी लैंग्वेज, इजी इजी। जनरल एंट्री सही पास हुई है, कैश अकाउंट में सही एंट्री पोस्ट हुई है, रेंट में आपने डेबिट ज्यादा मार दिया है ना, 15,000 की जगह 1.5 लाख कर दिया, 1,35,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? टू रेंट अकाउंट 1,35,000, क्योंकि सिंगल एंट्री में गड़बड़ है, क्योंकि सिंगल एंट्री के पोस्टिंग में गड़बड़ है, इसलिए यहां पे क्या ओपन कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या ओपन कर देंगे बॉस? सस्पेंस अकाउंट। और ये आपको पेपर में ऐसा आंसर लिख के आना है। रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1,35,000। यही वाली तो मैं बात कर रहा हूं, यहां ही तो सस्पेंस अकाउंट अब आ जाना है 1,35,000 से, तभी तो डेबिट 15,000 एक्चुअली में पड़ा। अच्छे से देख लो, समझ लो। अगला क्वेश्चन भी डेंजर ही है। ठीक, आई होप इतने एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया है। ज्यादा लोड हो रहा है तो अपन पार्ट 3 भी रिकॉर्ड करेंगे, टेंशन नहीं है। पार्ट 2 थोड़ा कठिन हो गया है, अब पार्ट 3 में आ जाएंगे अपन और सम करेंगे मिला के कठिन। ठीक है, चलिए 6th एंट्री देखते हैं अभी अपन। 6th एंट्री देखते हैं, रेंट पेड बाय कैश। ठीक है ना, रेंट पेड बाय कैश ₹15,000 posted to debit of rent received account instead of rent expense account। फिर वही पोस्ट आ रहा है। जनरल एंट्री सही पास है, पोस्टिंग में गड़बड़ कर दी आपने। तो क्या कह रहे हो सर? समझो बात को। आपने रेंट पे करी, आपने एंट्री कर दी होगी रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 15,000। 15,000 15,000। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेजर इफेक्ट होगा एक रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, एक होगा कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। पर आपने कहां पोस्ट कर दिया है? रेंट रिसीव्ड अकाउंट में। तीसरा अकाउंट भी डिस्टर्ब हो गया है, ये तीसरा लेजर भी डिस्टर्ब हो गया है। अब देखो करनी कहां कहां थी? रेंट में आना था डेबिट में, कैश में आना था क्रेडिट में। क्योंकि रेंट डेबिट में लिखा है तो एंट्री डेबिट में पोस्ट होनी थी, कैश क्रेडिट में लिखा है एंट्री क्रेडिट में पोस्ट होनी थी। तो क्रेडिट में क्या लिखना था हमको? कैश में बाय रेंट 15,000, जो कि सही है, जो कि सही है। पर आपने यहां नहीं की है एंट्री, इसकी जगह उल्टा आप रेंट रिसीव्ड के डेबिट में लिख बैठे हैं। रेंट रिसीव्ड मतलब यहां आपने 15,000 लिख दी है, यहां आपने 15,000 किसी भी नाम से लिख दी होगी, पर इसके डेबिट में गड़बड़ कर दी है। डेबिट किसके में होना था? रेंट में। डेबिट किसमें कर दिया? रेंट रिसीव्ड में। तो जिसमें डेबिट होना था उसमें कर दो रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 15,000, और गलती से किसमें डेबिट कर दिया है? रेंट रिसीव्ड। तो उसी को तो रेक्टिफाई करोगे, उसको रेक्टिफाई में आप क्रेडिट कर दोगे टू रेंट रिसीव्ड। ये है आंसर, ये आपको पेपर में लिख के आना है। हाँ, यही रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। बाप रे सर, ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है?
चैप्टर इतना कठिन क्यों हो जाता है आखिरी में आते आते? फिर वही बात, चैंपियन है आप लोग, आखिरी में ही मैच एक्साइटेड होता है, मैच फंसता है आखिरी में ही, और बड़े बड़े प्लेयर आखिरी में ही मैच जिता के ले जाते हैं। आप बड़े प्लेयर हैं, आप भी अकाउंट्स के विराट कोहली ही हैं। हाँ, कम मत समझो। ठीक है, फिर से रेंट पेड बाय कैश 15,000 पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रेंट रिसीव्ड। हमने रेंट एक्सपेंसेस के डेबिट में तो नहीं लिखा, रेंट रिसीव्ड के डेबिट में लिख दिया। तो जिसको गलत कर दिया डेबिट उसको क्रेडिट कर दो, बाय रेंट रिसीव्ड, और जिसको डेबिट होना था उसको कर दो। अब तुमको ना ऐसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर जर्नल एंट्री तो सही थी सर, तो फिर से रेंट को क्यों डेबिट कर दिया? अबे पोस्टिंग भी तो करनी है, पोस्टिंग करी क्या? तो इसको तो सही करने के लिए वापस से इसको डेबिट ही यूज करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन का तो अलग से जर्नल एंट्री बनती है, तो वहां पे नहीं करोगे क्या? सच्चो सच्चो क्या एंट्री बन गई? रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। देखो तुम लोग अभी मासूम बच्चे हो, मैं और कठिन कठिन एंट्री अभी नहीं बता रहा, आप इतना ही स्टोर करो। अभी हम पार्ट 3 में मिलेंगे और उसमें डिफिकल्ट एंट्रीज ही डिस्कस होंगी। बिल्कुल, हम सस्पेंस अकाउंट की धज्जियां उड़ा देंगे, सस्पेंस को सस्पेंस ही न रहने देंगे। आपने ये सब फिर से लेक्चर आराम से देखना है, ओले ओले एंट्रीज करनी है। और कहा तो मैंने था कि आज बहुत कुछ कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, जितना है उतना ही पहले आप दिमाग में लेके आओ, प्रोसेसिंग में लेके आओ। पार्ट 3 में हम लोग जल्द मिलेंगे। पार्ट 2 पार्ट 1 देखकर ही पार्ट 3 में एंट्री करना। फिर वही कहने की वैसे तो कोई बात नहीं है, लाइक एंड शेयर आप कर ही लेते हैं, सब्सक्राइब आपने चैनल कर ही लिया है, आप दोस्तों में भी ये माहौल फैलाओ पढ़ाई का, अच्छी बातें फैलानी चाहिए। वैसे भी गंदी बात बहुत जल्दी फैलती है, पर आप जैसे लोग अच्छी बातें फैला रहे हैं। आपकी एज में अभी अच्छी बात पढ़ाई ही है, पढ़ाई को फैलाओ। दोस्तों से पढ़ाई की बातें भी डिस्कस की जा सकती हैं, है ना? तो जल्दी से इन सबके साथ शेयर करो। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अपन पार्ट 3 में। अपना ख्याल रखना, माँ बाप की इज्जत हमेशा रखना। चलिए जी, जय श्री राम।